योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयतां यशः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आत्मीय स्वजनों, समर 2024 अमेरिका की धर्म यात्रा का आरंभ प्रतिवर्ष की तरह हैरिसबर्ग पेंसिल्वेनिया से हो रहा है। इस बार हम भगवद गीता के 15वें अध्याय पर चिंतन करने वाले हैं और ये भी मुझे लगता है प्रतिवर्ष की तरह आज पहला सत्र पधरामणी का चरण रखने का और आशीर्वाद का मेरा बहुत आत्मीय परिवार, विशेष करके हैरिसबर्ग में कम्युनिटी में संस्कार सिंचन का काम जिन्होंने किया है। अभी मुझे बताया गया कि पिछले 40 वर्षों से यंग चिल्ड्रन को भाषा सिखाना, हिंदी सिखाना, गुजराती मातृभाषा सिखाना, हिंदी भाषा सिखाना, धर्म के संस्कार देना, यह कार्य जिस परिवार के द्वारा, मैंगी परिवार के द्वारा होता रहा। आदरणीय स्टेन तो हमसे विदाई लेकर के भगवान श्री कृष्ण के साथ एक रूप हो गए हैं, लेकिन नरेश बहना अभी भी वह सत्कर्म निरंतर रूप से कर रही हैं। तो कम्युनिटी बहुत छोटी है लेकिन बहुत क्लोज है और बड़ी प्यारी कम्युनिटी है। पिछले 30 वर्षों से मैं जानता हूँ। आज हम बहना नरेश के घर में, और वो मैं यदि कहूँगा कि नरेश मैंगी का घर तो नरेश को ही अच्छा नहीं लगेगा, और मैं कहूँगा कि हम वृंदावन में आए हैं, भगवान राधा कृष्ण की शरण में आए हैं, तो देखिए अतुल भाई जरा कैमरा हमारी नरेश पर भी लीजिए, तो उसमें नरेश भी खुश हो जाएगी। क्योंकि यदि मैं कहूँ कि मैंगी के घर आए हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन वृंदावन में आए हैं तो नरेश प्रसन्न हो जाती है। और ये जेन्युइनिटी है, ये बरसों से पति पत्नी दोनों इसी तरह से जीते हुए आए और मैं इनका साक्षी हूं। आज बहुत सुंदर प्रश्न बहना नरेश ने पूछा है कि महाभारत के युग में हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण निरंतर साथ में थे, फिर भी पांडवों को कितना कष्ट पड़ा, कुंती माता को, 5 भाइयों को, द्रौपदी को, सभी को। तो फिर आजकल हम कहें कि ये कलयुग का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है, और ये महाभारत तो द्वापर युग था, तो इनको क्यों इतना कष्ट सहना पड़ा। और फिर बहना की ओर से आया कि ऐसे तो एक और युग पीछे जाओ तो त्रेता युग में भी तो यही हुआ कि भगवान रामचंद्र जी को, मैया सीता को कितना कष्ट सहन करना पड़ा, तो ये क्यों होता है। मैंने बहना नरेश से कहा कि बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है, क्योंकि ये प्रश्न कई लोगों के मन में होता है, और इस प्रश्न का एक फॉर्मूला की तरह, एक सूत्र की तरह यदि मैं बताऊं तो ये प्रश्न ये है, वाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। सही है बहना, कि अच्छे लोगों को, और साथ में भगवान श्री कृष्ण हैं, फिर भी क्यों होता है। बहना नरेश ने यह भी कहा कि कौरव तो बड़े मौज कर रहे हैं। और प्रश्न की शुरुआत एक सुंदर विचार से मैं करना चाहता हूं। एक भक्त से पूछा गया, उसका मित्र था, उसने पूछा क्यों, कैसे हो, मौज में हो ना। भक्त ने कहा आनंद में हूं। तो मित्र ने पूछा क्या फर्क पड़ता है,
मैंने कहा मौज में हो तो हाँ कह देते, हाँ मौज में हूं। तुमने कहा आनंद में हूं। वो भक्त कहता है मौज और आनंद में अंतर है। मौज संपत्ति से, सुख सुविधा से आती है, लेकिन आनंद परमात्मा के सानिध्य में आता है। संसार में आप मौज में रह सकते हो, यू कैन हैव फन, यू कैन बी हैप्पी इन द वर्ल्ड विथ मटीरियल प्लेजर्स, बट रियल सेंस ऑफ ब्लिस कम्स ओनली व्हेन यू आर कनेक्टेड विद द सुप्रीम। तय हमें करना है, हम सुख में रहना चाहते हैं, हम मौज में रहना चाहते हैं या आनंद में रहना चाहते हैं। पांडवों ने, यदि वो चाहते तो मौज में रह सकते थे, लेकिन पांडवों ने आनंद में रहना तय किया। मटेरियल प्लेजर्स मिल सकती थी। प्रश्न बहुत सुंदर है बहना नरेश का कि अच्छे लोगों के जीवन में दुख क्यों दिखाई पड़ता है? कारण है। एक बात को समझ लीजिएगा, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण संसार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये जो संसार है ना, उसके लिए दो शब्द प्रयोग किए हैं एक ही श्लोक में, अशाश्वतम दुखालयम, दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार सुखालय नहीं है, ये संसार दुखालय है। आज 15वें अध्याय का जब आरंभ होगा तब भी मैं ये बात की चर्चा करूंगा, विषय में आएगा ही। जिस क्षण जीवात्मा परमात्मा से बिछड़ता है, द मोमेंट यू बिगिन योर इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस अवे फ्रॉम द यूनिवर्सल बीइंग, उसी से दुख की शुरुआत होती है। तो संसार में जब आए वह दुखालय है। संसार में सुख की भ्रांति होती है, दुख वास्तविकता है। इसलिए सुख अधिक टिकता नहीं है। देयर आर ग्लिम्सेस ऑफ हैप्पीनेस, बट द अंडरकरंट इज ऑलवेज ऑफ एगनी, द सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस, अधूरापन। और वो अधूरापन कौन सा है? वो अधूरापन यह है कि हम अपने स्रोत से, अपने ओरिजिन से बिछड़े हुए हैं। इट्स लाइक योर सेल फोन, till it is connected to the power, it is complete. The moment it is disconnected from the power, the incompleteness begins. 100% आपने बैटरी चार्ज कर ली, पावर ऑफ किया, प्लग से आपने अनप्लग किया, वहीं से बैटरी डाउन होना शुरू हो जाती है। वैसे जीवात्मा जब तक परमात्मा से जुड़ा हुआ है तब तक पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्मा पूर्णमुदच्यते आनंद में है। जिस क्षण वो परमात्मा से अलग हुआ, अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस शुरू हुआ, तभी से आनंद कम होना शुरू होता है। और आनंद कम होता है तो दुख बढ़ता है। इट्स सिंपली लाइक लाइट एंड डार्क। प्रकाश कम हुआ तो अंधेरा, अंधेरा कहीं से लाना नहीं पड़ता है। अंधेरे के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं करनी पड़ती, प्रकाश लाना पड़ता है। प्रकाश वास्तविकता है, प्रकाश का एग्जिस्टेंस है। लेकिन प्रकाश जैसे ही कम हुआ तो अंधेरा अपने आप आ जाता है। ऐसे अंधेरे को आप दूर भी नहीं कर सकते। कोई कहे कि ये कमरे में बहुत अंधेरा है, इसको हटाओ, और कोई पावड़ा लेकर के आ जाए, कोई बड़ी बड़ी बैग्स लेकर आ जाए, उसके अंदर अंधेरा भरो और ले जाओ बाहर, यू कैन नॉट डू इट, बिकॉज द डार्कनेस सिंपली डज नॉट एग्जिस्ट। डार्कनेस इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ लाइट। यदि आपसे कोई कहे कि अंधेरा हटाओ, तो आपको काम अंधेरे से नहीं करना है, आपको काम प्रकाश के साथ करना है। आपको दिया जलाना है, आपको स्विच ऑन करनी है, आपको खिड़कियां खोलनी है। यू कैन डू समथिंग विथ लाइट, यू कैन डू एनीथिंग विद द डार्कनेस। तो ये संसार स्वभाव से दुखालय है। और दुख का कारण क्या है? जीवात्मा परमात्मा से अलग हुआ है। कौरवों का और पांडवों का जो प्रसंग है महाभारत में, वो क्या है? नरेश, आप तो बहुत पढ़ती हो और पढ़ाती भी हो बहना। महाभारत, सच पूछो तो ग्रंथ का नाम महाभारत नहीं है। महर्षि व्यास ने जो ग्रंथ लिखा उसके आरंभ में लिखते हैं
जय संहिता। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बिगिनिंग में व्यास महर्षि जब लिख रहे हैं तो कहते हैं कि मैं जय की बात कर रहा हूं। द बुक, द स्क्रिप्चर, द टाइटल इज जय संहिता। महाभारत तो वॉर है, लेकिन वो पहचाना गया पूरा ग्रंथ महाभारत उससे जय संहिता है। जय संहिता का अर्थ होता है द साइंस, द स्क्रिप्चर, द एंथोलॉजी ऑफ विक्ट्री। अब विक्ट्री के लिए आप प्रयास करते हो, कब करते हो? जब आप हारे हुए हो, जब आप संघर्ष में हो, तभी तो विक्ट्री होती है। आप अकेले में बैठे हो, कहां विजय कहां पराजय, कुछ नहीं होता। जब संघर्ष में, व्हेन यू आर इन अ कॉन्फ्लिक्ट, तो ये संसार भी कॉन्फ्लिक्ट है और उसमें हमें विजय पानी है। उसका शास्त्र है महाभारत। एक तरफ कौरव हैं जो हैं तो अंधेरे में, लेकिन स्वयं को सुखी समझते हैं। कैसे? केवल इंडल्जेंस इन सेंसुअल प्लेजर्स में, और वो तो पशु वृत्ति है। एक पिग को भी यदि कीचड़ में डाला जाए तो पिग कहता है ओ आई एम हैप्पी। एक कीड़े को भी यदि रौंदे हुए, कुचले हुए बनाना में, स्मैश्ड बनाना में डाला जाए कीड़े को, तो कीड़ा कहता है ओहो आई एम हैप्पी। जिस स्मैश्ड बनाना को आप छुओगे भी नहीं, जिसके ऊपर से कार का व्हील आ गया है, कौवे ने 4-5 चौंच मारी है, मक्खियां गुनगुन रही है, उस बनाना के अंदर भी कीड़ा तो स्वर्ग का अनुभव करता है। जो समझता है वो जानता है कि वो नहीं चाहिए, वो इससे बाहर आना चाहता है। पिग को कीचड़ में सुख मिलता है, लेकिन मैं और आप यदि कीचड़ में पड़ गए तो वी विल कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव कि हम बाहर आए, हम एफर्ट करेंगे, और हमारे हाथ पैर चलाने से नहीं बाहर आते तो हम सोचेंगे कोई हमें हाथ पकड़ के बाहर खींच ले। अब कीचड़ में तो दोनों है। पिग कीचड़ में सुख का अनुभव कर रहा है, मनुष्य, समझदार मनुष्य उस कीचड़ से बाहर निकलना चाहता है। ये संसार जो कीचड़ के समान है, उसमें दुर्योधन, कौरव जो हमें लग रहा है कि वो तो बड़े मौज कर रहे हैं, वो पिग के समान है। उनकी मौज भी पिग के समान है। और पांडव जो हैं वो समझदार हैं, वो इससे बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि संघर्ष तो दोनों को है, परिस्थिति दोनों को समान है, लेकिन पांडव उससे बाहर आना चाहते हैं। और बाहर आने के लिए पांडव भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ते हैं, कृष्ण के साथ। और हम ये भी देखते हैं कि भगवत गीता में अर्जुन को भी उलझन हुई, देयर वॉज अ कंफ्यूजन, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य से कृष्ण का हाथ पकड़कर, कृष्ण की समझदारी लेकर, कृष्ण के आदेश का, कृष्ण की आज्ञा का पालन करके वो कंफ्यूजन से बाहर आ गया। दुर्योधन सोचता ही नहीं है। कुरुक्षेत्र के रण मैदान पर 3 प्रकार के लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव गिनो तो, दुर्योधन, अर्जुन और कृष्ण। परिस्थिति समान है सबके लिए, दे आर एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम इन द सेम सिचुएशन। दुर्योधन लड़ने को तैयार है, आए तो सभी लड़ने के लिए वहां पर है, लेकिन दुर्योधन के मन में प्रश्न नहीं उठता। दुर्योधन अविचारी व्यक्ति का रिप्रेजेंटेटिव है, थॉटलेसनेस। अर्जुन सेंसिटिव है, सेंसिबल भी है, इसलिए आ तो गया है वहां उस सिचुएशन में, लेकिन वो इमोशनल है, इसलिए सोचता है शुड आई फाइट, मेरे अपने हैं ये, तो मैं क्यों मारूं इनको, ये सोचता है। और श्री कृष्ण विचार से पर है, बियॉन्ड थिंकिंग। देखिए, दुर्योधन अविचारी है, थॉटलेस, और श्री कृष्ण बियॉन्ड द थिंकिंग। ये दोनों में अंतर है। इसलिए दुर्योधन आंख बंद करके लड़ने में तुल जाता है, मरता है, समाप्त हो जाता है। अर्जुन बीच में है, इसलिए उसको विचार आता है लड़ूं या न लड़ूं,
कंफ्यूजन में है। तो द वन कृष्ण, श्री कृष्ण वॉज बियॉन्ड द थॉट, वो अर्जुन को उसके कंफ्यूजन से बाहर निकालते हैं। लड़ता तो अर्जुन भी है, लेकिन वो लड़कर विजय पाता है। ही कम्स आउट एज अ विक्टोरियस पर्सन। और श्री कृष्ण, बिकॉज सिंस ही इज बियॉन्ड द थॉट, ही इज इन द बैटल फील्ड बट डज नॉट फाइट, ही डज नॉट टेक वेपन्स, नीदर ही किल्स एनीवन नॉर ही गेट्स किल्ड बाय एनीवन। नायम हंति न हन्यते, 2nd चैप्टर ऑफ भगवद गीता। तो ये बियॉन्ड रहना वो परम तत्व है। संसार में रह करके खप जाना, नष्ट हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, ये जीवात्मा वो है जिसको परमात्मा का साथ नहीं है, जिसको परमात्मा पर विश्वास नहीं है, जिसको परमात्मा की गाइडेंस नहीं लेनी है। और वही जीवात्मा जब परमात्मा की गाइडेंस लेता है, कंफ्यूजन आएगा, लेकिन कंफ्यूजन में जब प्रभु का साथ लेता है, श्री कृष्ण का साथ लेता है, तो वो सिचुएशन से वो विक्टोरियस बन के बाहर आता है। एक छोटे से दृष्टांत से मैं बात को पूरी करूं। एक गाय ग्वाल से अलग हो गई थी, हर्ड में से, और तालाब में पानी पीने गई होगी, फिसल गई, कीचड़ में जम गई। वो कोशिश उसने बहुत की, लेकिन बाहर निकल नहीं पा रही थी। और उसके पास में एक लोमड़ी, फॉक्स थी, वो भी ऐसे वहां फंस गई थी। सन धीरे धीरे सेट होने लगा, तो गाय अपने ग्वाल को जैसे बुलाती है ना, ऐसे हम्मा हम्मा ऐसा बोलना शुरू किया। लोमड़ी पास में थी, वो लाइट वेट होती है, तो धीरे धीरे आने लगी वो। और उसने गाय से कहा कि बस अब अंधेरा हो जाएगा, तुम तो फंसी हो, खाना पीना तुम्हें मिलेगा नहीं, मर जाओगी, मैं तुम्हें खा जाऊंगी लोमड़ी, तो तुम तो कम से कम हफ्ते भर तक आई एम गुड, मेरे लिए तो है। यू आर वेजिटेरियन, यू कांट ईट मी बट आई कैन ईट यू। लोमड़ी कहती है, तो आई एम सेट फॉर अ वीक, मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा। गाय ने कहा ऐसा नहीं होगा। क्यों? गाय ने कहा मेरा ग्वाल है, और वो जब मैं नहीं पहुंचूंगी घर पे, तो वो मुझे ढूंढते हुए आएगा। मैं हम्मा हम्मा इसलिए बोल रही हूं कि उसको पता चले कि मैं यहाँ हूं, और वो जब आएगा तो मुझे निकाल के ले जाएगा। तू ये विचार में मत रह के मैं तुझे मिल जाऊंगी, लेकिन लोमड़ी तुझे निकालने वाला कोई नहीं होगा। तू यहीं कीचड़ में फंसेगी, मरेगी, कीचड़ सूख भी जाएगा, उसके साथ तू फॉसिलिफाई हो जाएगी, लेकिन तुझे निकालने वाला कोई नहीं होगा। मुझे तो निकालने वाला आएगा। प्रिय स्वजनों, जो भजन है ना कि मुझे पुकारो हे कन्हैया मैं तेरी खोई गैया, मुझे ढूंढो, तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं तुम्हारी खोई गैया हूं। ऐसे हम जीवात्मा हैं, तय हमें करना है कि हम लोमड़ी बनना चाहते हैं या गाय बनना चाहते हैं। कौरव जो है वो लोमड़ी के समान हैं, वो फंसे हैं कीचड़ में, लेकिन उस समय भी सोचते हैं कि इसको खा जाऊंगा। दुर्योधन जीवन भर ये सोचता रहा कि पांडवों की संपत्ति मुझे मिल जाएगी, राज्य मुझे मिल जाएगा, सिंहासन मुझे मिल जाएगा, और अंत में वो वही कीचड़ में, उसकी मेंटालिटी में वो नष्ट हुआ। जबकि पांडवों को पता था कि हम पुकारेंगे परमात्मा का नाम तो कृष्ण हमें लेने के लिए आएंगे, और श्री कृष्ण हमें यहाँ से निकाल के बाहर ले जाएंगे। तो यही हमारा उत्तर है कि वास्तविकता कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय, श्री राधे रानी की जय, बरसाने वाली की जय।